हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की एक्सप्लेनेशन मूवी है वैनम 2 या कह सकते हैं वैनम लेट देयर बी कार्नेज। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, एनी को ऐसा लगता है कि वैनम अब खत्म हो चुका है, पर ऐसा नहीं होता। वो एडी के साथ अभी भी जिंदा होता है। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक हवेली को दिखाते हैं जिसमें काफी सारे लावारिस बच्चों को रखा जाता था। तभी हमें इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर क्लैटस कैसिडी और फ्रांसिस बैरिसन को दिखाते हैं। वो अपने अपने रूम में बैठे होते हैं जो कि किसी पागल खाने की तरह लग रहा होता है। यहाँ हमें यह भी दिखता है कि फ्रांसिस काफी डरी हुई होती है। तभी क्लैटस फ्रांसिस से पूछता है कि डॉक्टर्स ने तुम्हें क्या कहा। वो कहती है कि उसके म्यूटेंट्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं और वो धीरे धीरे एक पावरफुल म्यूटेंट में बदलती जा रही है। साथ में वो इससे भी डर रही होती है क्योंकि उसे कुछ लोग एक बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले होते हैं। इस पे क्लैटस उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि वो तुम पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम उन लोगों के लिए एक अकेली होप हो। तभी कुछ लोग आके फ्रांसिस को अपने साथ ले जा रहे होते हैं जिसपे क्लैटस को बहुत गुस्सा आता है और वो खिड़की पर जोर जोर से मारने लगता है। जब फ्रांसिस को किसी सीक्रेट जगह पर ले जा रहे होते हैं तभी फ्रांसिस अपनी वॉइस की सोनिक पावर की मदद से भागने की कोशिश करती है जिससे उसके पास बैठे पुलिस ऑफिसर का कान का पर्दा फट जाता है और वैन पलट जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर फ्रांसिस पे गोली चला देता है और फ्रांसिस वैन से नीचे गिर जाती है जिससे पुलिस वाले को लगता है फ्रांसिस मर चुकी है। इससे हमें पता चलता है फ्रांसिस के पास वॉइस की सोनिक बीम पावर है, मगर वो इस वक्त भी जिंदा होती है क्योंकि गोली फ्रांसिस के आंख में लगी होती है। इसके बाद सब फ्रांसिस को रेवन क्रॉफ्ट में लेकर आ जाते हैं। रेवन क्रॉफ्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पे म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगले सीन में हमें एक डॉक्टर को दिखाते हैं जो फ्रांसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो डॉक्टर कुछ वार्डरोब और सिक्योरिटी को फुल सेफ्टी के साथ अंदर फ्रांसिस के पास एक न्यूज़पेपर लेके भेजती है जिसपे लिखा होता है क्या क्लैटस कैसिडी को मौत की सजा दे देनी चाहिए। दरअसल क्लैटस एक बहुत बड़ा सीरियल किलर होता है। एविडेंस ना होने की वजह से उसकी मौत की सजा बीच में ही रुकी होती है, जिस पर डॉक्टर कहती है क्लैटस जैसे लोगों को तो मौत की सजा जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। और ट्विस्ट की बात तो यहाँ पर आती है कि ये आर्टिकल एडी ब्रॉक ने ही छापा होता है। अगले सीन में एडी को एक पुलिस ऑफिसर के साथ दिखाते हैं जिसका नाम पैट्रिक मुलिगन होता है। ये वही ऑफिसर है जो इसने फ्रांसिस पर गोली चलाई थी। पैट्रिक एडी से कहता है क्लैटस सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है। इस पे एडी कहता है उसका क्लैटस से कोई लेना देना नहीं है तो वो मुझसे ही क्यों मिलना चाहता है। पैट्रिक कहता है क्लैटस शायद वो डेड बॉडीज के बारे में तुम्हें बताना चाहता है। तभी वैनम एडी की बॉडी से निकलकर पैट्रिक को खाने ही वाला होता है। एडी खींचकर उसे बाथरूम में ले जाता है और वहां जाके एक बात करने लगता है। दूसरे बाथरूम में बैठी लेडी नीचे झुककर और साथ में पैट्रिक दोनों उसकी बातें सुन रहे होते हैं। वैनम कहता है हमें शहर जाके लोगों को बचाना चाहिए और हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तभी एडी बाथरूम से बाहर आ जाता है और क्लैटस से बात करने के लिए जाता है। इस बीच वैनम एडी का मजाक उड़ाने लगता है। एडी वैनम से कहता है तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए, आखिर मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। एडी जब क्लैटस के सामने पहुंचता है तो क्लैटस उसका वेलकम करता है। एडी क्लैटस से पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिसमें क्लैटस कहता है तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक एक्सक्लूसिव न्यूज को प्रिंट करना है। इसके बदले में जो भी कत्ल उसने किए हैं वो अपने सारे राज उसे बताएगा। इस बात पर एडी उससे पूछता है कि इस काम के लिए मैं ही क्यों। क्लैटस रिप्लाई में कहता है बिकॉज आई लाइक यू। क्लैटस उसे वही बातें लिखने के लिए कहता है जो कि फ्रांसिस ने कुछ दिन पहले ही पढ़ी होती हैं। इसके बाद जब एडी वहां से निकलता है तभी क्लैटस एडी को आवाज देता है। जैसे ही एडी घूमता है उसका ध्यान क्लैटस के रूम में बनी आकृतियों पर जाता है जिसपे काफी कुछ लिखा भी होता है। क्लैटस एडी से कहता है मुझे भूल मत जाना। यह सुनकर एडी वहां से निकल जाता है। जब एडी वहां से बाहर आता है तभी पैट्रिक एडी से पूछता है क्लैटस ने तुम्हें क्या बताया। एडी कहता है अभी उसने मुझे कुछ नहीं बताया है लेकिन मैं अभी इसके बारे में वर्क कर रहा हूँ। वैसे भी ऐसे कामों में वक्त तो लगता है। तभी एडी वहां से अपनी बाइक पर निकल जाता है। जब एडी घर आता है तो वैनम वो सारी बनी आकृतियों को ड्रॉ करवाता है जिसमें वो उस लोकेशन को फाइंड कर लेते हैं जहां क्लैटस ने जिन लोगों को मार के गाड़ा था। तभी अगले दिन वहां पुलिस पहुंचकर वो सारी डेड बॉडीज को निकाल लेती है जिससे क्लैटस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब उसे मौत की सजा सुना दी जाएगी। वहां के रिपोर्टर एडी से पूछते हैं क्या ये सबूत क्लैटस ने तुम्हें बताए हैं क्योंकि अभी सिर्फ तुम ही हो जो क्लैटस से मिले हो। इधर पैट्रिक जब एडी की ये न्यूज देखता है तो गुस्से से न्यूज़पेपर फाड़ देता है क्योंकि वो सोचता है एडी को सब पता था फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये न्यूज बहुत फेमस हो जाती है जब फ्रांसिस को इस बात का
पता चलता है तो वो भी बहुत दुखी होती है। क्लेटस भी ये सोचता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है और उसका दुश्मन बन जाता है। इधर वैनम एडी से कहता है हम मिलकर दुश्मनों का सामना करेंगे, और वैसे भी मैं ये मुर्गियां खा खा के अब तंग आ गया हूँ, मैं अब बुरे लोगों के ब्रेन्स को खाना चाहता हूँ। इस पे एडी कहता है क्लेटस की ये न्यूज इतनी फैल चुकी है कि ऐसे में अगर शहर में कोई भी मरता है तो उसका सीधा शक मुझ पे जाएगा, हम ऐसा रिस्क अभी नहीं ले सकते। वैनम एडी को बाहर चलने को कहता है और एडी की एक बात नहीं सुनता और उसे परेशान करने लग जाता है। एडी कहता है मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए, पर वैनम नहीं मानता। आखिर एडी उसे पोल्ट्री फॉर्म में ले जाता है। जब वहां से वापस आ रहे होते हैं उन्हें एक चोर एक लेडी का बैग चुराता हुआ दिखता है। इस पे वैनम जल्दी से वहां जाकर उस चोर को पकड़ के खाने ही वाला होता है। एडी उसे मना कर देता है, नहीं हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से कोई भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वहां से निकलते ही तभी एनी का फोन आ जाता है। एनी एडी को मिलने के लिए बुलाती है। एडी जब एनी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वो एनी को देख के बहुत खुश होता है। तभी वैनम अंदर से एडी से बात करते हुए एडी को छेड़ता है। इतने में एनी एडी का इस तरह का बिहेवियर देखकर एडी से पूछती है क्या वैनम अभी भी तुम्हारे साथ है? एडी कहता है नहीं, वो मर चुका है। एनी फिर अपनी एंगेजमेंट के बारे में एडी को बताती है और अपनी एंगेजमेंट रिंग भी उसे दिखाती है। एडी ये सब देखकर एकदम सैड हो जाता है। तभी वैनम फिर से एडी को छेड़ता है। एनी सडन कहती है ये वैनम ही है, कैसे हो वैनम? एडी कहता है वैनम नहीं है और वहां से अपनी बाइक पे निकल जाता है और एक सुनसान जगह पर बाइक रोककर बहुत सैड फील कर रहा होता है। तभी वैनम कहता है तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना सैड क्यों हो? एडी कहता है क्या तुमने कभी प्यार किया है? वैनम कहता है नहीं, पर तुम इतना सैड मत रहो, लाइफ में और भी बहुत कुछ है, मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसा कह के एडी का हौसला बढ़ाता है। तभी एडी अपने घर आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं आज वैनम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी वैनम नीचे पड़े मैसेज बॉक्स में से एक लेटर एडी को देता है। वो लेटर क्लेटस का भेजा हुआ होता है। एडी लेटर को पढ़ता है। क्लेटस उसमें उसे अपने बचपन के किए हुए सभी गलत कामों के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी फैमिली के एक एक मेंबर को मारा था और उसके फादर ने उसे पागल खाने भेज दिया था। साथ में ये भी लिखा होता है कैसे क्लेटस की मुलाकात फ्रांसिस से हुई थी और फ्रांसिस ने क्लेटस की मदद की थी, जिससे क्लेटस और फ्रांसिस एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और लास्ट में वो एडी से एक आखिरी बार मिलने के लिए कहता है। इस पे एडी क्लेटस से मिलने को तैयार हो जाता है। जब एडी क्लेटस से मिलने जा रहा होता है वैनम उसे मना करता है, पर एडी उसे शांत रहने को बोलता है। जैसे ही एडी क्लेटस से मिलता है क्लेटस उसे कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा मिली है, और एडी को गुस्से से बहुत कुछ कह रहा होता है। इतने में वैनम ये बर्दाश्त न करते हुए क्लेटस को पकड़कर दीवार पर मारने लगता है। एडी वैनम को मना करता है, नहीं ये हरकत हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। वैनम जब वापस एडी की बॉडी में जा रहा होता है क्लेटस वैनम के हैंड को काट जाता है, जिससे सिम्बियोट का स्मॉल पीस क्लेटस के फेस पर आ जाता है। क्लेटस जल्दी से उसे खा जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है कार्नेज के बर्थ की। एडी वहां से बाहर जा रहा होता है। क्लेटस एडी से कहता है एडी के पास कुछ है जो वो छुपा रहा है। एडी कुछ नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं एडी अपने घर आके वैनम को सुनाने लगता है, अगर आज क्लेटस तुम्हारी वजह से मर जाता तो इसका सीधा इल्जाम मुझ पर आ जाता। इस पे वैनम एडी को सॉरी कहता है। मामला यहीं शांत नहीं होता, दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। एडी कहता है कि वो वैनम को झेल रहा है और वैनम कहता है वो एडी को झेल रहा है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी वैनम पूरे घर में तोड़फोड़ मचाने लगता है और एडी की बॉडी से निकलकर नीचे एक आदमी की बॉडी में घुस जाता है और उसकी बाइक को तोड़ के वहां से चला जाता है। इधर क्लेटस को मौत की सजा दी जा रही होती है। जैसे ही पॉइजन इंजेक्शन क्लेटस की बॉडी के अंदर जाते हैं, पहले क्लेटस तड़पने लगता है, फिर उसकी बॉडी में जो कार्नेज होता है वो ग्रो करने लग जाता है और क्लेटस पूरी तरीके से कार्नेज में बदल जाता है। वहां खड़े लोग ये देखकर भागने लगते हैं और पुलिस उस पर फायरिंग कर रही होती है, पर कार्नेज जितना ताकतवर और भयानक होता है वो सबको अपने लंबे हाथों से मार के वहां से निकल जाता है। जब एडी को ये न्यूज पता लगती है कि क्लेटस जेल से भाग गया है, वो परेशान होने लगता है। तभी एडी की डोरबेल बजती है। एडी देखता है कि पैट्रिक बाहर आया हुआ है। पैट्रिक के अंदर आते ही वो एडी से कहता है क्लेटस जेल से तुम्हारी वजह से ही भागा है, क्योंकि लास्ट में वो तुमसे ही मिला था, इससे पहले तुम्हें उसने कुछ बताया होगा। इधर वैनम एक बॉडी को छोड़ दूसरी बॉडीज को चेंज कर रहा होता है, क्योंकि उसे कोई भी अपने कंपैटिबल की बॉडी नहीं मिल रही होती है। फिर वैनम एक पार्टी में घुस जाता है जहां हेलोवीन पार्टी चल रही होती है, जहां सब लोग अपनी अपनी हॉरर कॉस्ट्यूम में आए होते हैं। वो वैनम को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं
व्हाट अ नाइस कॉस्ट्यूम, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ने ऐसी कॉस्ट्यूम पहन रखी है। यह देख वैनम बहुत खुश होता है, पार्टी में एंजॉय करने लगता है, वहां के माइक को पकड़ के एडी के बारे में बकवास करने लगता है। सभी लोग वैनम की बातें सुन के हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। इधर एडी वही पुरानी हवेली में पहुंचता है जहां क्लैटस को रखा गया था। वहां उसे एक पेड़ पर CK+FB दिखता है। एडी पैट्रिक को फोन करके पूछता है CK तो क्लैटस कैसिडी है, बट ये FB का क्या मतलब है। पैट्रिक बताता है फ्रांसिस बैरिसन, जो कि क्लैटस की गर्लफ्रेंड थी। एडी पूछता है क्या वो अभी भी जिंदा है। पैट्रिक जवाब में कहता है नहीं, वो मर चुकी है, क्योंकि पैट्रिक जब फ्रांसिस की वजह से घायल हो जाता है तो उसे भी पता नहीं होता कि फ्रांसिस को एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं छुपा के रखा हुआ है। उधर क्लैटस एक शॉप में घुस के वहां के ओनर को मार देता है और वहां पड़े लैपटॉप को कार्नेज की मदद से हैक कर लेता है और फ्रांसिस की लोकेशन को ढूंढ लेता है। क्लैटस उस लैब में जाकर सबसे पहले उस लेडी डॉक्टर को मार देता है और वहां के गार्ड्स को भी खत्म कर देता है। फिर क्लैटस और फ्रांसिस एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। क्लैटस फ्रांसिस को कार्नेज से मिलाता है और दोनों लैब तोड़कर वहां से एक कार में भाग जाते हैं। तभी पुलिस फोर्स उनके पीछे लग जाती है। कार्नेज अपनी ताकत से एक एक करके सारी पुलिस को खत्म कर देता है। यह देख फ्रांसिस बहुत खुश होती है। तब कार्नेज क्लैटस से कहता है इस पृथ्वी पर एक सिम्बियोट और है जिसका नाम है वैनम, जो बहुत पावरफुल है, उसे हमें ढूंढ के खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस दुनिया पर राज करेंगे। इधर वैनम उस शॉपकीपर से आके मिलता है जहां से एडी सामान लेता होता है, क्योंकि वही एक लेडी होती है जो जानती है वैनम अभी जिंदा है। वैनम लेडी से कहता है उसे कुछ खाने को दो, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। इधर पैट्रिक उसी लैब में जाता है जहां क्लैटस फ्रांसिस को ले गया होता है। तब पैट्रिक को पता चलता है कि फ्रांसिस अभी जिंदा है। फिर पैट्रिक एडी को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आता है और उससे कई क्वेश्चंस पूछता है और कहता है ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, क्योंकि तुम्हारे घर के बाहर कई डेड बॉडीज मिली हैं। एडी कहता है वो तुम्हें तभी सब कुछ बताएगा जब वो उसे एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल करने देगा। पैट्रिक उसे फोन दे देता है। एडी तुरंत एनी को फोन करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। एनी जब एडी से मिलती है तो एडी उसे कार्नेज के बारे में सब बताता है और कहता है उसका सामना करने के लिए वैनम अब मेरी बॉडी में नहीं है, वो मेरी बॉडी छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया है। एडी एनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो वैनम को उसके लिए ढूंढ के लाए। एनी सीधा जाके उसी शॉपकीपर से मिलती है, क्योंकि एडी एनी को उनके बारे में पहले ही बता चुका होता है कि वो ही एक लेडी है जो वैनम के बारे में जानती है। एनी वैनम के होने की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझती थी। वो समझ जाती है वैनम उसी लेडी में है। वो वैनम को एडी की मदद करने के लिए उसके साथ चलने को कहती है, पर वैनम साफ मना कर देता है। इस पे एनी ये विश्वास वैनम को दिलाती है कि एडी इसके लिए वैनम को सॉरी बोलेगा। वैनम इस बात से राजी होके एनी की बॉडी की मदद से एडी से मिलता है। वो दोनों उस जेल को तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तभी वैनम एक सेफ जगह पर जाकर, जहां एनी का बॉयफ्रेंड डॉन भी होता है, वहां वैनम एडी की बॉडी में आने के लिए राजी नहीं होता। एडी वैनम को सॉरी कहता है। किसी तरीके से दोनों में सुलह हो जाती है और वैनम एडी की बॉडी में आके कार्नेज को ढूंढने निकल जाता है। इधर पैट्रिक एडी को ढूंढते हुए जा रहा होता है। रास्ते में उसे क्लैटस दिखता है। पैट्रिक कार से उतरकर क्लैटस पे बंदूक तान देता है। क्लैटस तुरंत कार्नेज में बदल जाता है और पैट्रिक को पकड़ लेता है। दूसरी ओर फ्रांसिस एडी के घर पहुंचती है और एडी के रूम में पड़ी चीजों को देखती है। तभी उसे एक रिंग मिलती है और उसके साथ एनी की तस्वीर दिखाई देती है। फ्रांसिस इसे देखकर बहुत हंसती है और एनी के घर पहुंचकर एनी को पकड़ लेती है। साथ में डॉन के हाथ में क्लैटस और फ्रांसिस की मैरिज का इनविटेशन देकर जाती है। जब एडी को पता चलता है तो वो उसी चर्च में पहुंच जाता है जहां क्लैटस और फ्रांसिस दोनों शादी कर रहे होते हैं। कार्नेज को देख वैनम एडी के रूप में आ जाता है। एडी वैनम से कहता है तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। वैनम कहता है ये रेड सिम्बियोट कार्नेज है जो बहुत चालाक और ताकतवर होते हैं। एडी कहता है अगर तुम इनसे लड़ोगे तो मैं तुम्हें इनमें से किसी का भी ब्रेन खाने की परमिशन तुम्हें देता हूँ। वैनम एडी की ये बात सुनकर तुरंत बाहर आ जाता है और यहाँ से शुरू होती है इस मूवी की सबसे बेहतरीन फाइट की। वैनम अपने पूरे जोश से कार्नेज की ओर बढ़ता है। तभी फ्रांसिस अपनी सोनिक बीम वैनम के ऊपर छोड़ती है, जिससे कार्नेज को बहुत परेशानी होती है और वो फ्रांसिस का मुंह बंद रखने के लिए कहता है। तभी वैनम और कार्नेज में एक जोरदार फाइट हमें देखने को मिलती है, जिसमें कार्नेज तो वैनम को
को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो रहा होता है। इधर फ्रांसिस पैट्रिक से फाइट कर रही होती है क्योंकि उसने उसकी आंख पर गोली मारी थी। कार्नेज वैनम को मारने ही जा रहा होता है, तभी एनी का बॉयफ्रेंड डॉन कार्नेज पे कैरोसिन डालने लगता है, जिससे कार्नेज एडी को छोड़ डॉन के पीछे पड़ जाता है। वैनम फिर कार्नेज से फाइट करता है। इतने में ऊपर लगा घंटा बजने लगता है और दोनों सिम्बियोट एक दूसरे के शरीर को छोड़ने लगते हैं। कार्नेज अपने एक हैंड से घंटे की बैल को तोड़ देता है और इस बार कार्नेज वैनम को पत्थरों के नीचे दबा देता है और एनी को पकड़ के उस बिल्डिंग पे चढ़ने लगता है। वैनम एडी को कहता है वो कार्नेज से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। एडी किसी तरीके से वैनम का हौसला बढ़ाता है, तभी वैनम अपने ऊपर से पत्थरों को हटाकर बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। इतने में फ्रांसिस कार्नेज के सामने आ जाती है। कार्नेज फ्रांसिस का मुंह दबा देता है, जिससे फ्रांसिस बेहोश हो जाती है। ये देख क्लैटस कार्नेज से अलग होने को लगता है, पर अलग नहीं हो पाता क्योंकि कार्नेज क्लैटस पर हावी हो चुका होता है। वैनम फिर एक रॉड से कार्नेज पर हमला करता है और वो एनी को छोड़ देता है, जिससे एनी नीचे गिरने लगती है, पर वैनम एनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे उतार रहा होता है। इतने में कार्नेज नुकीले हाथ वैनम की छाती से पार कर देता है। वैनम किसी तरीके से एनी को नीचे डॉन के पास छोड़ता है। इतने में फ्रांसिस उड़ जाती है। वैनम तुरंत उसे देख नीचे धक्का दे देता है, तभी फ्रांसिस नीचे गिरते हुए अपनी सुपर सोनिक बीम छोड़ने लगती है, जिससे वैनम और कार्नेज को अपना होश छोड़ना पड़ता है और सब नीचे गिरने लगता है। ऊपर लगा घंटा फ्रांसिस के ऊपर गिर जाता है। वैनम किसी तरीके से फिर से एडी में आ जाता है। कार्नेज भी वापस क्लैटस में घुसने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर वैनम कार्नेज को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। वैनम एनी और डॉन को एक जगह छोड़ के एनी को डॉन के साथ जाने को कहता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं एडी एक बीच पे बैठ के वैनम से बात कर रहा होता है और फुल टू एंजॉय कर रहा होता है। और दूसरे सीन में हमें पैट्रिक को दिखाते हैं, जिसमें उसकी आईज कुछ ब्लू कलर की चमक रही होती है, जैसे इस मूवी का तीसरा पार्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये मूवी इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर गाइस आपको ये मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन को पा सकें। तो मिलते हैं किसी और नई एंड रोमांचक मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।